हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ। और आज का अपना भाई इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक है जो आपकी इंट्रोड्यूस टू इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक्स के बारे में इसका जो इंट्रोडक्शन वगैरह है वो जानेंगे भाई। देखो भाई, इकोनॉमिक्स वर्ड क्या है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से बना है भाई। वहाँ से इसको मतलब निकाल के लेके आए हैं, वहाँ से इसको इकोनॉमिक्स बोलने लगे हैं। ग्रीक में इसको ये बोलते हैं, इस वर्ड से बना है भाई। इसका मतलब क्या होता है? हाउस मैनेजमेंट यानी घर का प्रबंधन। और सेकंड मीनिंग क्या है इसका? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी जो रिसोर्सेज हैं उसका मैनेजमेंट करना। तो भाई देखो, जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो हमारी वांट्स इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है भाई। तो इसका काम क्या होता है? जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका अच्छे से यूज करना, उसको बैलेंस करके चलना। तो भाई ये इकोनॉमिक्स का मतलब मेन इसका जो रोल होता है वही यही होता है। तो भाई देखो, पूरा करने का प्रबंधन करता है। इसकी डेफिनेशन देखो भाई। अर्थशास्त्र एक प्रकार का विज्ञान जो मानव के व्यवहार का अध्ययन करके उसकी आवश्यकताओं के बीच संबंध का अध्ययन है। तो भाई देखो, ये अर्थशास्त्र है ना, तो अर्थ का क्या मतलब है? धन। और शास्त्र का मतलब क्या? अध्ययन, यानी धन के बारे में अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। तो भाई इस पुस्तक के लेखक कौन थे? आचार्य चाणक्य जी, जिन्होंने मतलब चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। तो ये वही आचार्य चाणक्य जी हैं। तो भाई इसका संबंध उस टाइम पे किस चीज से था? राजव्यवस्था से, कृषि से, न्याय से और राजनीति से। मतलब इसका मतलब मनी वगैरह से ये इतना ये नहीं था। इन चीजों के बारे में इन्होंने बुक लिखी थी और स्टार्टिंग में इन्हीं चीजों के लिए इसका यूज होता था भाई। तो देखो भाई, इकोनॉमिक्स की 3 सेंटर मेजर प्रॉब्लम है। क्या-क्या है वो देखते हैं भाई। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी हमें क्या ऐसा बनाना है जिसकी ज़रूरत होगी, जो हमारे देश में बोल लो या फिर किसी भी एरिया में बोल लो। हाउ टू प्रोड्यूस, उसे कैसे प्रोड्यूस करना है, जैसे मशीन वगैरह से, लेबर वगैरह से कैसे प्रोड्यूस करना है। फॉर वूम टू प्रोड्यूस, किसके लिए वो बनाना है भाई, जो भी हम उत्पाद वगैरह बना रहे हैं, जो भी मतलब चीज़ वगैरह बना रहे हैं। तो भाई देखो, एक स्कॉटिश यानी स्कॉटलैंड के एक फिलोसोफर थे एडम स्मिथ। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी भाई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो भाई इसलिए इनको मतलब ये बुक लिखी थी ना, वहां से थोड़ा सा ये हुआ था कि इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट है भाई। तो इसलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं भाई। और इन्होंने क्या बताया था? अर्थशास्त्र का मीनिंग धन का विज्ञान है, यानी ये क्या है? साइंस ऑफ मनी है। तो भाई इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस देखते हैं, यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है भाई ये, जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, जैसे मतलब इस चीज़ के लिए ये रूल है। और इकोनॉमी क्या है भाई? उस यानी इकोनॉमिक्स को तो थ्योरी मान लो भाई, थ्योरी है। और इकोनॉमी को मान लो प्रैक्टिकल है। जब ये सिद्धांत किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू होते हैं तब इसे इकोनॉमी बोलते हैं। यानी कोई रूल वगैरह हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर उनको अप्लाई कर दिया तो उस चीज़ को इकोनॉमी बोलेंगे भाई। देखो, ये थ्योरी है, इकोनॉमिक्स है, प्रैक्टिकल है, वो इकोनॉमी है। तो भाई इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये किसने किया था? रैगनर फ्रिसेस के द्वारा। इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। तो भाई इसके बारे में छोटी चीज़ों के बारे में बात होगी और इसमें बड़ी चीज़ों के बारे में बात होगी। देखो भाई, स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी सिर्फ एक बंदे की इनकम के बारे में बात होगी। और यहाँ पे पूरी की पूरी जो कंट्री वगैरह हैं उनकी वोल इकोनॉमी के बारे में बात होगी। तो भाई इसके टूल्स क्या क्या हैं? डिमांड एंड सप्लाई। और इसके टूल्स क्या हैं? एग्रीगेट डिमांड, यानी कंप्लीट जो एरिया है या फिर उसको देश बोल सकते हैं, और कंप्लीट जो एग्रीगेट सप्लाई है उसके बारे में भाई। और भाई नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं चलो। नेक्स्ट है भाई लिमिटेड एग्रीगेशन डिग्री। लिमिटेड है भाई, जो भी मतलब सोर्सेज वगैरह हैं, क्योंकि इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो कम ही होंगे। एम्स टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी, यानी इसका एम क्या है? डिटरमाइन करना इनकम को और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब इसको बैलेंस करने के लिए देश की एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम को बैलेंस करने के लिए कौन सी मतलब इकोनॉमिक्स का यूज होता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूज होता है भाई। तो भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? देखो, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, यानी एक व्यक्ति की आउटपुट और एक व्यक्ति की इनकम। इसके क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? नेशनल आउटपुट और नेशनल इनकम, यानी पूरे पूरे जो नेशनल है यानी देश है उस चीज की। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है भाई? इंडिविजुअल स्टडी है, प्राइस थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। फादर कौन थे भाई इसके? माइक्रो के एडम स्मिथ। लेकिन भाई एसएससी किसको मानता है? एल्फ्रेड मार्शल को। ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए भाई एसएससी इसको मानता है। इनकी एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एसएससी इनको मानता भी वैसे ये हैं। तो हमें थोड़ा सा ये 2 क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे। तो भाई नेक्स्ट देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? वोल इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ वोल इकोनॉमी। थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? जेएम केन्स। तो इस चीज को भाई याद रखना थोड़ा सा। हो इंट्रोड्यूस द टर्म माइक्रो इंटू इकोनॉमिक्स इन 1920। तो भाई जो मैक्रो टर्म है यानी जो ये वर्ड है, ये किसने किया था? रैगनर फ्रिक्स के द्वारा। तो इनकी एक बुक आई थी भाई, द जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी।
तो भाई अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इसके सेक्टर हैं भाई, 3 सेक्टर हैं इसके, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। एक और है भाई इसमें, वो और देखेंगे नेक्स्ट, मतलब एक क्वार्टरी बोल लो या फिर उसको फोर्थ बोल लो, फोर्थ सेक्टर भी है इसमें एक। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या होता है भाई, उत्पादन यानी नेचुरल होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा, जैसे कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, वन खनिज उत्खनन एक्स्ट्रा। तो भाई सर्वाधिक रोजगार कौन देता है, यही देता है भाई, प्राइमरी सेक्टर देता है, 50% से ज्यादा देता है भाई। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है भाई, इसको बोलते हैं। तो मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, रीढ़ की हड्डी कौन है इकोनॉमी की, तो प्राइमरी सेक्टर है भाई। कच्चा माल द्वितीयक, मतलब जो सेकेंडरी क्षेत्र है द्वितीयक, तो उसको ये उपलब्ध कराता है, अवेलेबल कराता है। जीडीपी में इसका कितना योगदान है भाई, 16% से कम ही मान के चलो इसका, 16% या फिर 16% ही कम। सेकेंडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र को। तो इसका जीडीपी में कितना योगदान है, 29 से 30% तक। मतलब ये थोड़ा सा मतलब एवरेज ही है, ऐसे फिक्स नहीं है ये। इसका निर्माण कार्य क्या, जैसे सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना एक्सेट्रा। उद्योग क्षेत्र है भाई ये, जैसे गैस जल विद्युत आपूर्ति। एग्जाम्पल क्या है, गन्ना फैक्ट्री होगी जिसमें चीनी बनती है, कपास होगी जिसमें मतलब कपड़ा वगैरह बनता है। तो प्राइमरी सेक्टर इसको कपास देता है, फिर इससे कपड़ा बनाता है। और मतलब गन्ने की फैक्ट्री को, मतलब जो भी होती है शुगर वगैरह की, ये गन्ना प्रोवाइड करता है और ये चीनी बनाता है। तो इसका काम है भाई, मतलब जो रॉ मटेरियल है उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको तैयार करना। टर्सरी सर्विस या फिर सर्विस सेक्टर बोलते हैं भाई इसको। तो इसका क्या है भाई, ये मतलब जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर है उनको सेवा देता है, यानी सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जीडीपी में इसका सबसे ज्यादा योगदान है, 50% प्लस है भाई, 54% मान के चलो। एग्जाम्पल परिवहन, बैंकिंग, पर्यटन, बीमा, होटल, रेस्टोरेंट, यानी जितने भी ये व्यापार वगैरह है सारी इसी चीज में आते हैं। नेक्स्ट है भाई सेक्टर, यानी चौथा सेक्टर यही है भाई, इसमें नॉलेज सेक्टर होता है ये। इसमें आईटी, यानी जो भी आईटी वाले फील्ड हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह, सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाले, और आरडी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले इसमें आते हैं भाई। और जो ये चौथा सेक्टर है ना भाई, ये उच्च निर्णय लेने वाले संसाधन, सरकारी संगठन, सार्वजनिक सेवा, विश्वविद्यालय, वित्तीय व कानूनी सलाहकारों, मतलब जो भी बड़े बड़े सीईओ कंपनी के एमडी होते हैं, तो ये इस मतलब सेक्टर में आते हैं भाई, चौथे सेक्टर में। टाइप कितने कितने इकोनॉमी के, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल पे जैसे भाई एग्जांपल देते हैं, जैसे घर में हमारा जो पापा वगैरह होते हैं वे निजी यानी वे प्राइवेट होते हैं, और माँ जो है वो मान के चलो भाई सरकारी, सरकारी मतलब सरकार काम करती है ना, तो वैसे मम्मी की घर में चलती है तो वो भाई सरकारी बोल सकते हैं उस चीज से। और पापा मम्मी दोनों मिला के मतलब सहकारी हो गए, लिमिटेड हो गए, दोनों की चलेगी भाई। तो इसी टाइप से भाई अब सबसे पहले इकोनॉमी कौन सी है देखो, कैपिटलिस्टिक, यानी जो भी हमारी है जिसमें कैपिटल को मतलब मेनली फोकस उस पर होता है, ये मार्केट इकोनॉमी होती है। एडम स्मिथ के लेइज फेयर के सिद्धांत पे ये काम करती है भाई। यानी ऐसा, यानी इसमें किसी सरकार का कोई भी मतलब हस्तक्षेप, यानी वो बीच में इंटरफेयर नहीं करती है इस चीज में। उत्पादन पर नियंत्रण, यानी प्राइवेट सेक्टर का होता है भाई, मतलब जो भी मेन होता है वो प्राइवेट कंपनियां वगैरह काम करती हैं। इनका मोटिव यानी इनका एम क्या होता है भाई, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। इनका मतलब वेलफेयर से यानी लोगों के भला करने से कोई फायदा नहीं होता, मतलब उस चीज के ऊपर एम नहीं होता भाई, लोगों का फायदा करेंगे। तो भाई मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार होता है भाई इसमें, मतलब सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करती। कंज्यूमर सोवरनिटी, एग्जाम्पल यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। और प्राइस इसमें क्या होता है भाई, डिमांड एंड सप्लाई पे ये काम करते हैं, जो इनका प्राइस मैकेनिज्म होता है, यानी जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा ही सप्लाई करेंगे भाई। सेकंड है भाई सोशलिस्ट, सोशलिस्ट यानी समाजवादी। इसकी क्या होती है, स्टेट की इकोनॉमी से ये रिलेटेड होती है। पूंजीवाद के विरोध में भाई, मैंने जो पहली थी ना उसके विरोध में होती है, कार्ल मार्क्स के विचारों के द्वारा। मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, तो उसमें इसके बारे में इन्होंने लिखा था भाई। इसमें उत्पादन का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। इसका मोटिव क्या आता है, पब्लिक वेलफेयर, यानी कम रेटों पे कोई भी चीज प्रोवाइड करवा दे, तो उस टाइप से बोल सकते हैं भाई इस चीज को। प्राइस कौन इसको डिसाइड करता है, सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी है वो प्राइस को डिसाइड करती है भाई। एग्जाम्पल यूएसएसआर, रूस हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया। तो नेक्स्ट है भाई ये कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी इसी में आती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल कौन कौन है इसके, चाइना जैसे सरकार का ही होता है हर चीज पे कंट्रोल। समाजवाद का उच्च स्तर, यानी इसी में होता है ये टॉप लेवल होता है भाई, इसमें मतलब सिर्फ उनकी चलती है, हर चीज पे कंट्रोल उनका ही होगा भाई। मिक्स इकोनॉमी क्या होती है भाई, इसके बारे में किसने बताया था, जेम केन्स ने। कॉम्बिनेशन होता है भाई ये कैपिटलिस्ट का और सोशलिस्ट इकोनॉमी का, दोनों का। इसमें सरकार का काम क्या होता है, लोकल कल्याण यानी वेलफेयर होता है, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल। ये भाई निजी क्षेत्र क्या होता है, इसमें प्रॉफिट का काम होता है, यानी
कुछ काम मतलब सरकार इसमें हैंडल करेगी और कुछ काम जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो हैंडल करेगी भाई। एग्जाम्पल है भारत भाई। इसकी प्राइस क्या होता है, मतलब थ्योरी कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई की भाई। सार्वजनिक क्षेत्र पे कंट्रोल किसका होता है, सरकार का, और निजी क्षेत्र पे उसका काम होता है प्रॉफिट कमाना। सरकार लोक कल्याण पे मतलब इस थ्योरी पे काम करती है। तो भाई नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी बेस्ड ऑन फॉरेन रिलेशन, यानी जो फॉरेन रिलेशन बेस पे इकोनॉमी कितनी टाइप की होती है। पहली होती है भाई ओपन इकोनॉमी, यानी जो देश एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मतलब अलो, जैसे किसी भी देश से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो देश ओपन इकोनॉमी कहलाएगा। सेकंड है भाई क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब कि मतलब लिमिटेड थोड़ी सी मतलब अनुमति हो, ज़्यादा अनुमति ना हो, तो उसको क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे भारत पहले क्लोज इकोनॉमी था, किसी से व्यापार नहीं करता था भाई, अपने खुद के देश में जो भी उत्पादन वगैरह होता है, हर रिसोर्सेज उन्हीं से काम चलाता था भाई। बाद में जाके इंडिया ओपन इकोनॉमी बना है भाई। नेक्स्ट है भाई इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के बेस पे कितनी टाइप की इकोनॉमी होती है, दो टाइप की होती है। एक तो डेवलप, जो डेवलप हो चुके हैं, और दूसरा डेवलपिंग, जो डेवलप हो रही हैं अभी। जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश, ये डेवलपिंग कंट्री हैं। क्योंकि भाई इसमें जो लिटरेसी रेट है, पर कैपिटल इनकम है, रोजगार, उद्योग, प्रशासन, स्वास्थ्य सुविधा, ये थोड़ी सी उस लेवल की नहीं है जो एक डेवलप कंट्री के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए ये डेवलपिंग है, और ये वाले यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये डेवलप कंट्री है भाई। यानी डेवलप कंट्री नहीं, डेवलप इकोनॉमी बोलेंगे भाई इनको। ठीक है। तो भाई आज की ये थोड़ी सी बेसिक क्लास थी इकोनॉमी के बारे में, क्या क्या वो थी। कल से भाई इसके मतलब चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, यानी इसमें 31 के करीब चैप्टर हैं। तो भाई एक एक चैप्टर अच्छे से मिलेगा आपको, मतलब अच्छे से एक्सप्लेनेशन और अच्छे से नोट्स। और भाई जो भी ये मेरे नोट्स वगैरह हैं, ये एनसीईआरटी बेस हैं भाई सारे, मतलब ऐसे नहीं है मतलब कहीं से पढ़ रखे हों, एनसीईआरटी बेस हैं और अच्छे से हर टाइप कवर है भाई। जैसे मैंने याद किए हैं टिप्स पे, तो वैसे ही आप सबको ये याद हो जाएंगे। तो भाई ये आज अपनी वीडियो थी, तो जिन जिन भाइयों ने देखी वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो धन्यवाद भाई।